यूट्यूब चैनल क्रैक मेडिको। सो जैसा कि सभी लोग को पता है कि जो कुछ नई एजुकेशन पॉलिसीज जो आई हुई हैं जिसमें एजुकेशन में जो है बहुत चेंजेस किए गए हैं और सिलेबस को भी बहुत सारे स्टेट्स के में जो है वो रिड्यूस किया जा रहा है। सो समझते हैं इसमें जो नया एजुकेशन पॉलिसी आप लोग का आया हुआ है तो उसमें कौन से चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से डिवीज़न किया गया है। और आफ्टर लॉन्ग ईयर लाइक अप्रॉक्सीमेट 34 ईयर बाद जो है वो एजुकेशन सेक्टर में इतना बड़ा चेंज किया गया और कहीं ना कहीं वो सभी लोगों के लिए, सभी सेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जो है अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और जो लोग भी प्रिपरेशन इस साल नीट का कर रहे हैं या फिर जेई का कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे सारी वीडियोस जो भी रिवीजन की हैं फिजिक्स की या केमिस्ट्री की वो वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और होपफुली कल से जो है हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियोस भी स्टार्ट करेंगे। उसमें हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे और उस पे सॉल्यूशंस को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ जो है कि जैसा जो है सबसे पहले जो स्टार्टिंग में क्या था कि जो आपका 12th स्टैंडर्ड था वो 10+2 के फॉर्म में डिवाइड था। अब उसको क्या किया गया है, उसको 5+3+3+4 के फॉर्म में डिवाइड कर दिया गया है। और ये किस तरीके से डिवीज़न है 5-3-3-4, इसका मतलब क्या ये लोग भी हम लोग समझेंगे इसमें। तो वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और बहुत अच्छे से सभी पॉइंट्स को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली चीज़ इसमें देखते हैं कि क्या किया गया कि आप लोगों का जो क्लास 5th के पहले की जो क्लासेस हैं, यानी कि आपका क्लास प्री नर्सरी से लेके और क्लास 5th स्टैंडर्ड को जो है फाउंडेशन स्टेज में रखा गया है ना। फाउंडेशन स्टेज में रखने का मतलब क्या है कि ये आपकी बेसिक एजुकेशन होंगी और इसमें जो है जितने भी बच्चे हैं क्लास 5th स्टैंडर्ड तक के उन सभी लोगों में आपकी पढ़ाई के साथ साथ जो है वो आपका जो भी खेल कूद की चीज़ें हैं या फिर जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनका भी ध्यान रखा जा रहा है और उसको भी जो है वो क्लास 5th स्टैंडर्ड के पहले जो उसको इंक्लूड किया जाएगा और उस हिसाब से आप लोग का सिलेबस डिज़ाइन किया जाएगा। तो सिर्फ किताबी कीड़े बन के ही नहीं रहना है, किताबों के अलावा भी जो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है जिसमें किसी को स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्ट है तो वो स्पोर्ट्स में अपना आगे कर सकता है कैरियर। तो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो है डिसीजन लिए गए हैं। फिर आता है आपका क्लास 3rd से लेके और 5th की जो पढ़ाई होगी उसमें जो है डिसाइड किया जाएगा कि स्टूडेंट्स का फ्यूचर जो है किस वे में जाना चाहिए, है ना। और क्लास 3rd से 5th के बीच में आप लोगों का साइंस है, मैथ है, आर्ट है, ये सारे विषय जो हैं, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, है ना। क्लास 3rd के पहले जो है वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड नहीं होंगे, उसमें सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और आपका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। तो ये आपका चेंजेस किए गए हैं क्लास 3rd से 5th के स्टैंडर्ड में कि ये आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक प्राइमरी फीचर होगा जहाँ से बच्चों के अंदर जो है अपने कैरियर को लेके जो है बिल्डअप कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे। ओके, उसके बाद जो है आप लोगों का आता है कि नेक्स्ट जो है वो क्लास 6 से लेकर 8th के स्टैंडर्ड के जो एजुकेशन होगी उसको जो है उसको मिडिल स्टेज में डिवाइड किया गया। और इस मिडिल स्टेज में जो है आप लोगों के लिए जो भी पाठ्यक्रम होगा यानी कि जो भी सिलेबस होगा उसको डिज़ाइन किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों की एजुकेशन को प्रोसीड किया जाएगा। फिर आता है आपका क्लास 9th से 12th, है ना, जो कि आपको पूरे एजुकेशन का लास्ट स्टेज डिसाइड किया गया और इस लास्ट स्टेज में जो है उनके सोचने की, उनको आगे कैरियर में क्या करना है, उनका विज़न कैसा होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो है चीज़ों को डिस्कशन किया जाएगा, सिलेबस डिज़ाइन किया जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल डिस्कशन है पूरा 12th तक के स्टैंडर्ड तक का। उसके साथ में एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है कि कोई भी स्टूडेंट अपने इच्छानुसार जो है वो स्ट्रीम्स चेंज कर सकता है ना। कोई भी स्ट्रीमिंग प्रोसेस नहीं रहेगा कि अगर आपने बायो लिया है तो आप मैथ नहीं ले सकते हैं या फिर आर्ट लिया है तो आप सोशल साइंस नहीं ले सकते। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो चेंज कर दी गई है, कोई भी बच्चा किसी भी तरीके की एजुकेशन स्ट्रीम में स्विच कर सकता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया हुआ है जो अभी कुछ दिन पहले जो एक एनालिसिस में भी आया कि ज़्यादातर इंडिया में लोग जो है वो हिंदी में ही फेल हो जा रहे हैं, है ना। तो ये चेंजेस किया है गवर्नमेंट ने कि जो भी आपकी नया पाठ्यक्रम जो 2020 से स्टार्ट होगा उसमें जो है अंग्रेजी को जो है वो अनिवार्यता नहीं दी गई है। क्लास 5th तक के स्टैंडर्ड के बच्चों को
या तो वो हिंदी में अपनी पढ़ाई करवाएं या फिर रिस्पेक्टिव स्टेट का जो अपना लोकल लैंग्वेज है उसमें अपनी पढ़ाई करें, है ना। इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह जो है लिया जाएगा, इंग्लिश आपका कोई नेसेसरी या फिर कोई मैंडेटरी चीज नहीं रह गई है। उसके अलावा जो है क्लास 6 से ही लोगों को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दिया जाएगा, वो अपना कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, कहीं से अगर इंटर्नशिप करना चाहें तो उसके भी फीचर्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया जो है एजुकेशन से लेकर और टेक्निकल फील्ड में जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लास 6 से ही जो है डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके बाद आता है आपका क्लास 9 से जो 12th की एग्जाम्स हैं वो आपके सेमेस्टर वाइज होंगे। इनको 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया और दोनों सेमेस्टर्स के मार्क्स जोड़ के ही आपको फाइनल रिजल्ट बनेगा। और साथ में ही सिर्फ आपकी कॉपी के नंबर ही नहीं ऐड ऑन होंगे, उसके अलावा आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी एक्टिविटीज में कैसा आपका जो है इंटरेस्ट रहा है, या फिर टीचर का आपके साथ कैसा बिहेवियर है। और कहीं ना कहीं उसमें जो है बच्चे भी अपना सेल्फ एवोल्यूशन भी कर सकते हैं, अपने मार्क्स दे सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में देते हुए सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया और उसको एनालिसिस प्रॉपर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इससे कहीं ना कहीं जो है बच्चों के करियर में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जिन लोगों को कंफ्यूजन होता था कि नहीं यार 9th के बाद क्या करें, 10th के बाद क्या करें, तो कहीं ना कहीं वो विजन को जो है वो कोशिश किया गया कि वो सारी क्लियरिटी जो है वो स्टार्टिंग में ही हो सके। फिर नेक्स्ट चीज आती है जो ये बदलाव किया गया, ये ग्रेजुएशन लेवल पे किया गया है। जो भी लोग कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे अगर कोई बीटेक कर रहा है या फिर कोई मेडिकल कर रहा है, फिर जो भी अदर स्ट्रीम्स में लोग हैं, तो अगर कोई भी पर्सन जो है, पहले क्या होता था कि अगर किसी ने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में अगर अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो फिर उसको डिग्री या कुछ सर्टिफिकेशन नहीं मिलता था, उस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता था। बट अब क्या किया जा रहा है, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर में अपनी एजुकेशन छोड़ देता है किसी भी रीजन से, तो उसको सिर्फ सर्टिफिकेट एक मिलेगा। अगर कोई 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर किसी ने अपनी पढ़ाई थर्ड ईयर की, थर्ड ईयर के बाद छोड़ दिया, तो उसको बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। साथ में एक नया फीचर जो ऐड किया गया बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ये कि अगर जो भी 4 साल की डिग्री कंप्लीट करता है तो उसको साथ में रिसर्च की डिग्री भी मिलेगी, है ना। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है न्यू इनोवेशन के लिए, न्यू आइडियाज़ के लिए, जिससे हम खुद का भी लर्निंग इंक्रीज कर सकें और साथ में जो है हम अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें कि हम क्या कर सकते हैं लाइफ में। तो बहुत ही अच्छा जो है वो चेंज किया गया है इस नई एजुकेशन सिस्टम में। तो इन सारी चीज़ों को जो है डिस्कस करना था कि आप लोग कन्फ्यूजन में ना हो, और जो भी डिसीजन लिए हैं गवर्नमेंट ने या फिर एजुकेशन की तरफ से जो भी ध्यान में रखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। और एजुकेशन ग्रेजुएशन के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे जो है उन लोगों को एजुकेशन में, पढ़ाई में जो है वो दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो थैंक्स टू ऑल। ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी थी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जहाँ पे भी किसी को भी जाके कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। ओके, थैंक्स टू ऑल। और जल्दी जो है आप लोगों को क्वेश्चन के वीडियोस भी जो है वो अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे।